ब्रूतागमन कारणम। भगवान कहते गोपियों आइए आपका स्वागत है। और उसके बाद भगवान प्रश्न करते हैं ब्रूतागमन कारणम आप किस लिए आई। जब गोपियों से भगवान प्रश्न किया और भगवान ही उत्तर दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अच्छा आप इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखने आई हैं, तो ऐसा किए आप लोग शरद पूर्णिमा की रात्रि को देख ली, अब अपने घर को जाओ। उस समय भगवान जब कहते आप लोग अपने अपने घर को जाइए, तो गोपियां जो हैं रोने लगती हैं। गोपियां जब रोने लगी तो उस समय भगवान कहते देखो भरतो श्रेष्ठाम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायः तद्बंधूनाम च कल्याणाम प्रजानाम चांदपोषणम। देवियों स्त्रियों का परम धर्म होता है अपने पतियों की सेवा करें, पति कैसा भी हो। तुहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो मूर्खो धनो पिवा पति स्थिर भी न हंतव्यो लोके शुश्रूभिपातकी। भगवान कहते देखो स्त्रियों का परम धर्म होता है कि अपने पति की सेवा करें, पति कैसा भी हो, अगर चाहे वो लंगड़ा है, बहरा है, मंद बुद्धि है, सभी पति है, परंतु उसका त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भगवान गोपियों से कहते हैं देखो आप लोग अपने अपने पतियों की सेवा करो, जाओ अपने घर में, और पतियों के साथ में उनके अनुयायी जो माता पिता हैं उनकी भी सेवा करो। तो उस समय गोपियां रुदन करते हुए भगवान से कहते प्रभु आप कह रहे हैं कि स्त्रियों का परम धर्म है अपने पति की सेवा करना, तो मैं तो अपने पति के पास ही आई हूं। इस शरीर का जो पति है क्षणभंगुर है, आज है कल नष्ट हो जाएगा, लेकिन जगतपति तो आप ही हैं। तो हम सब माया को छोड़ करके आपकी शरण में आए हैं, अब हम दोबारा यहां से जाना नहीं चाहते। गोपियों ने जब यह बात कही तो गोपियों के साथ में भगवान बड़ी सुंदर रासलीला प्रारंभ करते हैं। जब रासलीला प्रारंभ किए तो उस समय गोपियों को अभिमान हो गया। गोपियों ने सोचा कि देखो इस संसार में मुझसे ज्यादा सुंदर स्त्री कोई संसार में नहीं है, इसीलिए तो भगवान मेरे साथ में रास कर रहे हैं। जब गोपियों को अभिमान हो गया तो उस समय भगवान ने सोचा कि इनके अभिमान को नष्ट करना चाहिए, और उसी समय भगवान वहां से राधा जी को लेकर के अंतर्धान हो गए। राधा जी को जब लेकर के चले जाते हैं तो उस समय गोपियां ढूंढने लगती हैं भगवान को। कहीं पर भगवान को जब नहीं पाया, एक वटवृक्ष को देखा, वटवृक्ष से पूछा बताओ क्या आपने भगवान कन्हैया को देखा। वटवृक्ष जब नहीं बोलता है तो एक गोपी ने कहा कि देखो इसे अपने बड़प्पन का अभिमान है, इसे बड़प्पन का अभिमान है, ये कह रहा है कि मैं नहीं बताऊंगा। अब गोपी उसे खड़ी खोटी सुनाई, और सुनाने के बाद फिर जब आगे चली तो एक तुलसी के पौधे को देखा। तुलसी के पौधे को देख करके कहते तुलाम लसति शोभने, हे तुलसी बिना तुम्हारे तो मेरे गोविंद की पूजा ही नहीं होती है। जब तक भगवान सालिग्राम पर अगर तुलसी का पत्ता ना चढ़े तो पूजा जो है अधूरी मानी जाती है। तो बताओ मेरे कन्हैया कहाँ गए, तुलाम लसत शोभने, बिना तुम्हारे तो पूजा ही नहीं होती। बताओ मेरे परम आराध्य कहाँ चले गए। तो उस समय तुलसी का पौधा हवा चली तो हिलने लगा। जब हिलने लगता है पौधा तो एक गोपी ने कहा री बहन ये कह रही है कि मैं नहीं बताऊंगी, ये कह रही है कि मैं नहीं बताऊंगी। तो उस समय एक गोपी ने कहा ये भला क्यों बताएगी, ये भी भगवान से प्रेम करती है और हम भी भगवान से प्रेम करते हैं, तो ये मेरी सौत है। अब भला सौत कहाँ किसी को बताएगी कि गोविंद कहाँ है। तो उस समय जब मना कर देती नहीं बताती है, उस समय आगे जब गई तो देखा तो राधा जी के चरण चिन्ह को देखती है। राधा जी के चरणों को देख करके गोपियों ने कहा कि हो सकता है भगवान राधा जी को साथ में ले गए हों। आगे चल के राधा जी को भी अभिमान हो गया। राधा जी ने कहा कि गोविंद अगर हमें कहीं लेकर चलना चाहते हो दूर, तो मैं थक गई हूं, आप मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है।
राधा जी के अभिमान को भी नष्ट करने के लिए भगवान बड़े सुंदर लीला किए। और राधा जी जब डाली को पकड़ करके लटकती है तो भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। बंद कर दो इसको। तो समय जैसे ही जब राधा जी को अभिमान हो गया, राधा जी ने सोचा, तो उस समय भगवान जब वहां से चले जाते हैं, गोपियां आई, गोपियों ने कहा कि राधा जी हमें तो ये मालूम था कि भगवान आपको लेकर के गए हैं कन्हैया, आपको भी छोड़ दिया। उस समय राधा जी कहती, देखो हम सभी कन्हैया को जितने ढूंढेंगे भगवान उतने ही आगे भागते जाएंगे, और भगवान के चरण जो हैं इतने सुकोमल हैं कि जिन्हें हम अपने हाथों में रखने पर भी संकुचित होते हैं। ऐसे सुकोमल चरणों से भगवान जो है वन में विचरण कर रहे हैं। तो जितना हम ढूंढेंगे उतना भगवान भागते जाएंगे। तो ऐसा करो कि हम सब चलते हैं जमुना पुलिन पर, वहां पर मेरा गोविंद जरूर मिलेगा। क्योंकि भगवान जब कहीं पर नहीं मिलते थे तो जमुना पुलिन पर मिलते थे, और जब राधा जी सबको लेकर के साथ में चलती हैं तो वहां पर भगवान की लीलाओं का अनुसरण करती है। एक गोपी अपनी चुनरी को लेकर के खड़ी हो जाती है, चार गोपियां चारों तरफ से पकड़ ली। बीच में एक गोपी खड़ी हुई और अपनी उंगली को उठाया, कहती लो मैंने गिरिवर को उठा लिया है, आ जाओ सब इसके नीचे। भगवान ने जिन लीलाओं को किया था उन लीलाओं का ध्यान करते वो लीला गोपियां करने लगती। और उस समय गोपियां रुदन करते हुए बड़ा सुंदर गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। गोपियां रोते हुए, ये गोपी गीत जो है कनक मंजरी छंद में बद्ध है। कनक का मतलब होता है सोना। जैसे सोना पाने से मादकता आती है, उसी तरह इस गोपी गीत का नित्य पाठ करने से मादकता आती है। और जो भी नित्य पाठ करता है गोपी गीत का, भगवान का दर्शन जरूर होता है। तो आइए हम सभी भी उस सुंदर गोपी गीत का ध्यान करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत ही। जयति देशता दीक्षिता विकास त्वयि धृता सदा त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधु जात सरसिजोदर श्रीमुसादृशा सुरतनाकृते अशुल्क दासिका वरद विरिक्तो देह किम बधा। विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता दैत्यतानला। खलु गोपिका नंदनो भवा नख उदेवा चरण मीयुषाम संस्कृतिर्भया। कर सरोरुहम कांत कामदम शिरस देहिना श्रीकर गृहम्। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज। गोपियां बड़े सुंदर भाव से गोपियां रोते हुए भगवान से प्रार्थना करती हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज। हे गोविंद, जब से आपका इस ब्रज में अवतार हुआ है तब से इसकी लीला जो है मानो वैकुंठ से भी सुंदर हो गई। तो उस समय गोपियों ने कहा कि बताइए आपकी लीला जो है इतनी सुंदर लीला है, और जब से आपने यहाँ पर अवतार लिया है तो यह वैकुंठ से भी इसकी सुंदर लीला हो गई।
और उस समय एक गोपी कहती है कि आज हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि आप जो हैं नंद बाबा के पुत्र नहीं हैं, क्योंकि अगर आप नंद बाबा के पुत्र होते तो जिस तरह प्रेम नंद बाबा मैया यशोदा में है उतना ही प्रेम आप में भी होता। उस समय गोपियां जब इस भाव से भगवान को पुकारने लगती हैं, भगवान वहां पर प्रकट हो गए। जैसे भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हुए, उस समय गोपियां भगवान को घेर करके खड़ी हो जाती हैं। जैसे ही गोपियां घेर करके खड़ी हुई, एक गोपी अपने नेत्रों को बंद कर लेती है और बंद करके उस समय गोपी दूसरी गोपी ने कहा कि बहन, हमारा परम आराध्य कन्हैया तो आ गया है, अपने नेत्रों को खोलो। गोपी ने कहा कि देखो ये बाहर वाला कन्हैया बड़ा छलिया है, पता नहीं कब भग जाए, लेकिन अंदर जो बैठा गोविंद है वह जो है जरूर हमें दर्शन देता रहता है। उस समय राधा जी कहती है कि देखो, गोपियां जब रुदन कर रही थी तो उस समय राधा जी ने कहा कि देखो आप हम लोग को रोते हुए छोड़ दिए। जैसे एक लकड़ी काटने वाला लकड़ी जब काटने लगता है तो उसमें निशान बनाता है और निशान बना करके उसको आरे से चीरता है। तो आज आप भी हमें जब छोड़ करके चले गए तो हमारा भी जीवन आपके बिना बेकार है। अगर आपको मुझे मारना ही था तो आपने हमें क्यों बचाया, पूतना से क्यों बचाया, अघासुर से क्यों बचाया। उस समय एक गोपी कहती है कि यरी बहन, जैसे एक लकड़ी काटने वाला लकड़ी काटता है तो उस समय निशान बनाता है, तो कन्हैया को तो निशान भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे गालों पे जो आंखों में काजल लगाई थी गोपियां, और जब रोने लगती हैं तो पूरा काजल जो है आंखों पे फैल जाता है, गालों पे कपोलों पे फैल गया काजल। तो उस समय कहती है देखो आपको निशान बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप बस आरा लेकर के आओ और ला करके मुझे चीर डालो, क्योंकि आपके बिना जीवन बेकार है। उस समय एक गोपी ने बड़ी सुंदर भाव से कहती है, न प्रेम लखा न चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को जाने क्या, मन में न बसा मन मोहन तो, वह ठान किसी पर ठाने क्या, जिस बंदर ने इमली ही चखी, वह स्वाद सुधा पहचाने क्या, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह भक्त के प्रेम को जाने ही क्या। एक गोपी कहती है, गोपी इससे बात करना बेकार है, तो कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया है। हम लोग तो इससे प्रेम कर रहे थे और ये हमको छोड़ करके चला गया। राधा जी ने कहा कि गोविंद, आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ, आप बताइए। मेरे 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भगवान ने कहा पूछो। गोपी कहती है, एक वह जो कभी किसी से प्रेम करना ही नहीं जानता। इस संसार में 3 प्रकार के लोग देखे जाते हैं, एक तो वह जो किसी से प्रेम करना ही नहीं जानते, और एक वह हम तो प्रेम कर रहे हैं तुम करो ना करो, और एक वह जो किसी से प्रेम कभी करता ही नहीं है। इन 3 प्रश्नों का मेरे उत्तर दीजिए। भगवान ने कहा कि गोपी, जो प्रेम के बदले प्रेम करता है वो प्रेमी नहीं, उसे व्यवहार कहते हैं। दूसरा प्रश्न आपने किया, हम तो प्रेम कर रहे हैं तुम करो या ना करो, ऐसा प्रेम केवल माता पिता कर सकते हैं। ऐसा प्रेम तो केवल माता पिता ही कर सकते हैं, अथवा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। उस समय बड़े सुंदर भाव से भगवान ने बताया कि देखो, जो आपने दूसरा प्रश्न किया तो उस दूसरे प्रश्न का उत्तर यही है कि संसार में ऐसा कोई नहीं है जो किसी से हम तो प्रेम कर रहे हैं तुम करो या ना करो, ऐसा प्रेम तो इस संसार में केवल माता पिता ही करते हैं। माता पिता जब बच्चा गर्भ में रहता है तो माँ ये नहीं सोचती कि बेटा मेरा बाद में सेवा करेगा कि नहीं,
लेकिन फिर भी माँ उसकी बड़ी सुंदर सेवा करती है। बच्चे का जन्म होता है, 10 साल 15 साल तक बच्चे की सेवा करती है, लेकिन कभी भी उसके मन में ऐसा नहीं होता कि बाद में बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा कि नहीं करेगा। एक बार यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ और उस समय भीमसेन ने देखा कि एक कुएं का जल निकल रहा है और 4 कुएं को भर रहा था। एक कुएं का जल निकल रहा था और 4 कुएं को भर रहा था, और जब आगे गए देखे तो 4 कुएं का जल निकल करके एक कुएं को नहीं भर पा रहा था। तो उस समय महाराज युधिष्ठिर ने बताया कि देखो, एक कुआं जो है पिता है और 4 कुआं जो है पुत्र हैं। एक पिता 4 पुत्र की सेवा कर लेता है, परंतु 4 बेटे मिलकर के एक पिता की सेवा नहीं कर पाते। तो उस समय जब इस प्रकार उत्तर दिया, और दूसरा जो किसी से प्रेम करना ही नहीं जानते, वो 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होते हैं आत्माराम, दूसरे होते हैं आप्तकाम, तीसरे होते अकृतज्ञ और चौथे होते गुरुद्रोही। आत्माराम संतों को कहा गया है, जब संतों को अपने शरीर से प्रेम नहीं होता तो दूसरों से क्या प्रेम करेंगे। दूसरे होते हैं आप्तकाम, जिनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हो, भला किसी दूसरे से क्यों प्रेम करेंगे। और तीसरे हैं अकृतज्ञ। अकृतज्ञ वो व्यक्ति होते हैं कि जो स्वार्थ बस प्रेम करते हैं। और चौथे हैं गुरुद्रोही। गुरुद्रोही उनको कहते हैं कि जो कोई अगर प्रेम कर रहा है तो प्रेम करने वाले को भी जो छल्ले उसे गुरुद्रोही कहते हैं। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया हमें तो आप लगते हैं आप ही गुरुद्रोही हैं, आप तो हमें लगते हैं चौथे नंबर के हैं। भगवान ने कहा कि देखो गोपी, आप मुझ में दोष भाव मत देखो, तुम्हारे हृदय में जो प्रेम था उस प्रेम को जागृत करने के लिए मैं यहां से चला गया। और अगर मैं चाहूं भी कि मैं तुम्हारे ऋण से उऋण होना चाहूं तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1000 जन्म लेकर के भी मैं आता हूं तो तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता कभी भी। गोपियों ने जब इस भाव के कन्हैया को देखा, गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं और उसी समय पुनः जो है महाराज प्रारंभ होता है। जैसे ही महाराज प्रारंभ हुआ, उस महाराज में भोलेनाथ भी जाते हैं। भोलेनाथ भी उस महाराज में जब जाने के लिए तैयार होते हैं तो मैया पार्वती ने कहा कि देखो, आप महाराज में नहीं जा सकते। भोलेनाथ ने कहा क्यों नहीं जा सकते। मैया पार्वती ने कहा कि देखो, वहां पर पुरुष वर्जित है, पुरुष में केवल कन्हैया रहेंगे और सब कोई वहां पर नहीं जा सकता, इसलिए आप नहीं जा सकते। भोलेनाथ ने बड़ा सुंदर रूप बनाया। वृंदावन के रास में पहुंच गए हैं महेश, मिल सखियन के झुंड में करी गोपिन का वेश। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत माथ, यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। बोल गोपेश्वर नाथ की। भोलेनाथ भी रास में जाते हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बोलो शंकर भगवान की। पार्वती से बोले भोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले भोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग
देखा मोहन ने जब समझ गए सब राज रे, सब राज रे। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ओ देखा मोहन ने जब समझ गए सब राज रे, सब राज रे। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी मुस्काए बनवारी